अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सईद शेख फिजियोथेरेपिस्ट। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। हमारे पास यूरोलॉजिस्ट केसेस रेफर करते हैं कीगल एक्सरसाइज के लिए कि डॉक्टर साहब इनको कीगल एक्सरसाइजेस करवाइए। कीगल एक्सरसाइज क्यों करवाई जाती हैं? ऐसे पेशेंट जिनको पेशाब रुक रुक कर आता है उसको हम कहते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। ऐसे अफराद जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, ऐसे मेल हजरात जिसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो उस कंडीशन में हम ये करते हैं कि इस कंडीशन में हम कीगल एक्सरसाइजेस करवाते हैं। कीगल एक्सरसाइज कौन कौन सी हम करवाते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप दोनों हाथ रखेंगे नीचे और इस तरह से दोनों नीज को आपने फ्लेक्स किया, फ्लेक्स करके और आगे की तरफ लेकर आइए। अपने हिप को आगे की तरफ लेकर आए, आगे की तरफ पंजे दफा करना इस तरह से। इसमें कोशिश ये करनी है कि आपको बैक स्ट्रेट रखनी है। बैक स्ट्रेट रखिए, बैक स्ट्रेट रखें, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो वर्जिश करेंगे इसको हम बटरफ्लाई एक्सरसाइज कहते हैं। बटरफ्लाई एक्सरसाइज में क्या करेंगे कि आप दोनों नी को फ्लेक्स रखेंगे और इस तरह से फास्ट फास्ट करेंगे। इस तरफ करके दिखाएं ताकि हमारे ऑडियंस को नजर आए। शाबाश, ये देखिए, दोनों नी को फ्लेक्स किया और फास्ट फास्ट करेंगे, फास्ट फास्ट, बहुत ज़बरदस्त। इसको भी आप 10 to 15 टाइम्स करवाएंगे ये पेशेंट को, ये एक्सरसाइज। अब तीसरी एक्सरसाइज जो हम करेंगे इसको हम ब्रिजिंग भी कहते हैं। ब्रिजिंग आप सिंपल भी करवा सकते हैं, लेकिन ऐसे अफराद, अब एज वाइज डिपेंड करता है कि एज कितनी है आपकी। आप करते रहिए, ये देखिए इस तरीके से। एज अगर आपकी 30-35 है तो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, वरना आप सिंपल ब्रिजिंग भी कर सकते हैं। सिंपल ब्रिजिंग भी मैं बताता हूँ कि कौन कौन सी सिंपल ब्रिजिंग होगी। आप लेट जाइए, 1 मिनट रुक जाए। सिंपल ब्रिजिंग में आप दोनों नीज को फोल्ड करेंगे, ऊपर उठाइए, फिर वापस रखें, फिर ऊपर उठाएं, फिर वापस रखें, होल्ड करके रखेंगे 5 सेकंड और फिर नीचे लेकर आएंगे, होल्ड करके रखेंगे, फिर वापस नीचे लेकर आएंगे। इस तरीके से करते रहेंगे। और आपकी एज अगर 30-35 है तो जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है दोबारा से मैं आपको रिपीट करके दिखा देता हूँ कि आप दोनों नीज को फोल्ड करेंगे और दोनों हाथ को आप पीछे करके फिर ऊपर उठाइए। 1 2 इस तरह से होल्ड करें, 3 4 देन 5। इसके बाद जो आप फोर्थ एक्सरसाइज करवाएंगे, फोर्थ एक्सरसाइज में आप इस तरीके से आप बैठेंगे सिटिंग पोजीशन में और दोनों लेग्स को फोल्ड करके और फिर वापस लेकर आएंगे आहिस्ता आहिस्ता। बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं इसके अगर आप इस तरीके से एक्सरसाइज करें। इसके बाद फिर इलेक्ट्रिक मसल स्टिमुलेटर का मैं यूज़ बताऊंगा आपको कि कौन कौन से मोटर पॉइंट्स होंगे इसके। अच्छा, आप फिफ्थ एक्सरसाइज अब आपको बताएंगे कि फिफ्थ एक्सरसाइज कौन सी होगी इसमें। हाँ, आप ये पोजीशन बनाएंगे, फिर नीचे, आगे की तरफ, फिर नीचे। दोनों आप रिस्ट देखिए एक्सपेंड होगी और अपने जिस्म को आगे की तरफ करेंगे, फिर बैक साइड पर करेंगे, आगे की तरफ होल्ड करके रखिए, होल्ड करके रखें आगे। 1 2 3 4 5 देन डाउन, फिर दोबारा से 1 2 3 4 5 देन डाउन। फिर अब सीधे होकर लेट जाइए, सीधे होकर लेट जाएं, बिल्कुल सीधे होकर लेट जाएं। कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं, अब सब एक्सरसाइज तो ये नहीं कर सकते हैं, परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, एज वाइज डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जिसकी एज जितनी ज़्यादा होगी वो उस तरह की एक्सरसाइज करेगा। ये देखें, दोनों नीज को हमने फोल्ड किया और इस तरह से आप पिलो को फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके और इनसे कहेंगे कि दोनों यहाँ से नीज को होल्ड करके रखें, होल्ड करके रखिएगा पेशेंट। और इसको आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 देन रिलैक्स। फिर दोबारा से होल्ड करके रखें, जोर से प्रेस करें, जोर से प्रेस करें, 1 2 3 4 5 देन रिलैक्स। फिर दोबारा से होल्ड करके रखें, 1 2 3 4 5। इस तरह से ये वाली एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। आप हिप से कह सकते हैं कि ये अपने जो ग्लूटियाई मसल है इसको स्क्वीज करें, अच्छे तरीके से स्क्वीज करें, 1 2 3 4 5 देन रिलैक्स। फिर स्क्वीज करें, यहाँ पे जो ग्लूटियाई मसल्स हैं, बटक्स, इसको आप इजी वर्ड्स में कह सकते हैं, बटक्स को स्क्वीज करेंगे ये, फिर वापस रिलैक्स करेंगे, फिर स्क्वीज करेंगे। इस तरह से आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करवा सकते हैं इनसे। इसके अलावा जो है आप बैक के नीचे पिलो रख सकते हैं, पिलो रखकर इनसे कह सकते हैं कि नीचे प्रेस करें, पिलो को नीचे प्रेस करें, नीचे प्रेस करें, 1 2 3 4 5, फिर डाउन, फिर दोबारा से प्रेस करें 1 2 3 4 5,
देन डाउन, फिर दोबारा से 1 2 3 4 5, फिर दोबारा से स्क्वीज करें। इसके अलावा एक मसल है जिसको हम डेड्यूसर मसल कहते हैं। डेड्यूसर मसल में आप अपने जो पेशेंट होगा वो अपने टेस्टिस को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। टेस्टिस को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, मतलब यूरिन रोकने की कोशिश करेगा। यूरिन रोकने की कोशिश करेगा, फिर वापस आप रिलैक्स करेगा। इस तरीके से आप करें। जैसे ऊपर की तरफ ये करने के खींचने की कोशिश करेंगे, उससे ये होगा कि यूरिन में जो है ना, जैसे बार-बार जिनको रुक-रुक के यूरिन आता है, तो वो प्रॉब्लम इनकी खत्म हो जाएगी। अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें, फिर वापस रिलैक्स छोड़ें, फिर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें, फिर वापस छोड़ें, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा एक और एक्सरसाइज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। दोनों लेग्स को ऊपर करेंगे, 1 2 3 4 5 देन डाउन, फिर ऊपर उठाइए, 1 2 3 4 5 देन डाउन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक मसल स्टिमुलेटर का हम यूज़ करेंगे। आप करीब आकर दिखा दें कि कहाँ-कहाँ पर हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक मसल स्टिमुलेटर का। मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ कि हम कौन से पॉइंट्स पर यूज़ करेंगे। 2 पॉइंट्स आप इधर लगाएँगे, यहाँ पर, जैसे ये ऊपर-ऊपर से मैं बता रहा हूँ आपको। एक पॉइंट मैंने इधर लगाया और एक इधर लगाया मैंने, यहाँ इस तरह से। मसाने के पास आप 2 लगाएँगे पैड्स, और 2 पैड्स आप लेग्स के पास लगाएंगे, एक यहाँ पर और दूसरा इधर, यहाँ पर। तो इससे ये होगा कि कॉन्ट्रैक्शन अच्छी महसूस होगी इनको। जैसे मैंने यहाँ पर एक पैड लगाया और दूसरा पैड मैंने यहाँ पर लगाया। आप इंटरनली स्किन पर अटैच करेंगे, 2 पैड यहाँ पर लगाएंगे और 2 पैड मसाने के पास लगाएंगे, और उसके बाद आप यहाँ से इलेक्ट्रिक मसल स्टिमुलेटर आप जितना आप पेशेंट टॉलरेट कर सकते हैं उतना आप ऑन करेंगे और पेशेंट से कहेंगे कि मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन फील हो रही है। इस तरह इनका जो डेड्यूसर मसल है, जिसका मैं आपका बार-बार नाम ले रहा हूँ, डेड्यूसर मसल, वो एक्टिवेट होगा और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम इंशाल्लाह काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व होगा। ये सारी कीगल एक्सरसाइज थी। अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट जो बिगनर्स हैं वो ये एक्सरसाइज करवाते हैं तो इससे बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं और आप करवा सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अगर मेरे चैनल आपको अच्छा लगता है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।